नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लेफुल स्टडी में। आज हम लोग फिर से सदाबहार क्वेश्चन का कुछ सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो तांबा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले रेल चला था मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने चला था ये रेल। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि तारीख के साथ उसका ईस्वी। तो ये जो शुरू हुआ था वो 16 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 1853। और ये किसके शासनकाल में चला था? डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था, उसके शासनकाल में ये ट्रेन चला था मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। ठीक है, पुणे नहीं, मुंबई से थाने। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और जान सकते हैं आप कि ये 34 किलोमीटर की दूरी, ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो 34 किलोमीटर की जो दूरी थी इस पूरे सफ़र का जो दूरी था वो 34 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो देश में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की गई थी। और इसका ईस्वी याद रखिएगा 1984 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को ये शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता सही आंसर है इसका, मेट्रो शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह 1945, 24 अक्टूबर सी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी एवं अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए पहला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्थायी, तो स्थायी होते हैं 5, अस्थायी होते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा घूम गया है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यहाँ पे 5 और 10 होगा। ठीक है, 5 होगा अस्थायी और 10 होगा अस्थायी। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं कि 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बैठ जाए कि 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी का अगर नाम जानना चाहें तो देखिए उसमें पहला अमेरिका आप ले सकते हैं, यूएसए। उसके बाद रसिया है, रूस। उसके बाद चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये 5 देश हैं। ठीक है, यूएसए, रसिया, यहाँ पे रसिया लिख दे रहे हैं, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 देश जो है स्थायी हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। बाकी जो 10 अस्थायी हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय जो है वो हेग में है, द हेग, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पे है, किस देश में? तो नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, वहीं पे ये स्थित है। तो इसका यहाँ पे हेग है, ये शहर है एक्चुअली, जो है ये शहर है नीदरलैंड का, और उसका राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। ठीक है, याद रखिएगा एम्स्टर्डम। आप इसको अगर थोड़ा सा ऐसे याद रखना चाहें कंसेप्ट से तो आप याद सकते हैं ए मास्टर डोम। ठीक है, जो लोग बिहारी और यूपी के हैं वो समझ सकते हैं थोड़ा सा इसका मतलब। तो इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह से। ए मास्टर डोम का किसका राजधानी? तो नीदरलैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन के। तो इसका बारे में अगर जाने, इसका जो एक नाम है उस नाम का जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फिलोक्विनन है। ठीक है, फिलोक्विनन। तो ये जरूर याद रखिएगा। और एक ट्रिक इसी के संग संग हम आप लोग को बता देते हैं कि विटामिन का नाम बहुत लोगों को याद नहीं होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, देखिए रथ एक टॉफ़ी।
तो इसमें क्या हो रहा है कि टॉफ़ी जो है, रथ एक टॉफ़ी का मतलब हो गया कि देखिए विटामिन ए का जो नाम होगा वो र से शुरू होगा, ठीक है। विटामिन बी जो है उसका थ से शुरू होगा, थायमिन जिसको कहते हैं। और ए जो है विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से ये डी वाले का क से शुरू होगा और टा वाले का ई से शुरू होगा, और जो एफ के जो होगा उसका एफ से शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटा सा इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अच्छा अगर हो सके कि आपको कन्फ्यूजन हो तो इसलिए एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा अच्छे से लिख दूँ। रथ एक टॉफ़ी को देखिए पहले होता है र, थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे र होता है उसका होता है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। दूसरा है थ, यानी कि ये विटामिन ए का नाम है, ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। बी का जो है वो थ से होगा ना, रथ एक टॉफ़ी, तो थ को बोलते हैं थायमिन, थायमिन, ठीक है। और इसके साथ विटामिन सी जो होता है, सॉरी ये न होगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, न है ये, तो ये थायमिन हो गया। विटामिन सी जो है, सी का रथ एक, ए आता है ना, तो ए से पढ़ेंगे उसको एस्कॉर्बिक एसिड, ए से पढ़ेंगे उसको एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 3 हुआ, और 3 फटाफट लिख देते हैं, ज़्यादा समय आपका न जाए। उसके बाद है ऑप्शन जो रथ एक क से होता है कैल्सीफेरोल, डी के लिए, ठीक है। ये डी के लिए यूज होगा, डी, देखिए डी के लिए हम लोग लिखेंगे रथ एक टॉफ़ी, सॉरी डी का लिए कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है, फेरोल। मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके बाद जो है ऑप्शन जो सॉरी विटामिन ई जो होता है उसका नाम होता है टेकोफेरोल, ठीक है। ई का नाम है टेकोफेरोल, 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 ठीक है। चलिए अब एक लास्ट जो बच गया हमारा के का होता है, देखिए क्या रथ एक टॉफ़ी, फी था ना, तो इसका होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। ये आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, बहुत जगह आपका काम आएगा। कभी भूल जाएंगे तो, लेकिन ट्रिक तो नहीं भूल पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं आपको हिंट दे ही देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का कोशिश रहेगा कि आपको जितना हो सके ट्रिक प्रोवाइड कराया जाए। तो चैनल को बिल्कुल लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और दोस्तों के संग शेयर भी करिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए हिंदी दिवस 2 तरह का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक भारत के स्तर पर राष्ट्रीय। तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय वाला ही दिया है। तो ये होता है 14 सितंबर को, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, 14 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय वाला जो होता है वो 10 जनवरी को होता है, ठीक है, 10 जनवरी को, हिंदी 10 जनवरी को, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए यहाँ राजभाषा का बात कर रहा है, तो राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343, ठीक है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत ऑप्शन ए ये सही है आपका, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो देखिए दोस्तों एक पॉइंट है यहाँ पे, ये राजभाषा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कई लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझ नहीं पाते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो होता है पूरे देश में मानना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन राजभाषा का मतलब है कि ये राजकीय कार्यों में इसका प्रयोग होगा, हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आगे पता नहीं हो जाए तो अच्छी बात है, हमारे देश के लिए एक हिंदी गौरव है हमारे लिए। तो अभी राजभाषा ही है, इसको याद रखिएगा। कभी आ जाए कि राष्ट्रभाषा भारत का क्या है तो उसको हिंदी नहीं मानेंगे, ठीक है, हिंदी राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो 4, ठीक है। 4 सालों के बाद, जैसे 2016 में ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इस बार 2020 में होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं, स्थगित हो गया। तो चलिए ये इसका सही आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो इसका जो आंसर है वो चीन, ठीक है, ऑप्शन 3। चीन का जो है वो बहुत सारे देशों के संग ये अपना सीमा साझा करता है। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कनाडा को लेके कि कनाडा जो है उसका सबसे लंबा सीमा है, ठीक है, सबसे लंबा किसी देश के साथ सीमा लगता है तो कनाडा का है, लेकिन बहुत सारे देशों के संग जो सीमा लगता है वो चीन का है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे लंबी किसके साथ लगती है, तो उसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैरोमीटर का तेजी से नीचे गिरना किस बात का संकेत है। तो बैरोमीटर का तेजी से गिरना आंधी तूफान का संकेत है, ठीक है, आंधी तूफान। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो देखिए ये काफ़ी बहुत इजी है, सब कोई जानता होगा जो जियोग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो थार है, और ये थार कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, ये थार राजस्थान में है। और थार का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे इसको थार कहते हैं, थार मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए काजीरंगा जो है अभ्यारण्य ये असम में है, ठीक है, असम, ऑप्शन डी। और इसकी खासियत क्या है काजीरंगा की, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, ये इसका खासियत है। बहुत पूछता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है या किस राज्य में पाया जाता है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य होगा या तो असम राज्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए तो हमने नाम रखा है सदाबहार प्रश्न, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पश्चिम से पूरब, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जाने तो अरुण और शुक्र, ये जो है इन दोनों के विपरीत, यानी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र जो है वो इन लोगों के विपरीत यानी पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, शुक्र और अरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा जो नदी है उसके किनारे स्थित है, ऑप्शन सी, ठीक है, क्षिप्रा नदी। और आपको बता दें कि उज्जैन जो शहर है वो कुंभ का एक स्थल है जहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ जो है भारत में 4 स्थानों पर आयोजन किया जाता है कुंभ का। एक है आपका उज्जैन, एक नासिक, एक हरिद्वार और एक प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो चांदी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो गोबर गैस में सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है, मीथेन, ऑप्शन ए, ठीक है, मीथेन पाई जाती है। इसका सूत्र जो होता है CH4 होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH4 इसका सूत्र होता है और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो मीथेन को, ठीक है, और CH4 इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किस महापुरुष का है। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है, और ये कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, इनका ही कथन था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो आप जो है ये जो है
इनको याद रख सकते हैं, ये गरम दल के नेता भी थे, ठीक है, ये भी पॉइंट आप इनको याद रख सकते हैं। और लाल बाल पाल में से इनको बाल कहा जाता था, ठीक है, लाल बाल पाल जो 3 जोड़ी थी उनमें से इनको बाल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, 6 वर्षों के लिए होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग जानना चाहें तो वो जान सकते हैं कि 250 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य? 250 होते हैं। और इसके जो सदस्य जो होते हैं चुने जाते हैं वो 2-2 साल के बाद, ठीक है, यानी कि हर 2 साल के बाद इसमें सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मतलब कुछ सदस्य जो है 2/3 सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं 6 साल के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इनका कहानी। देखिए, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट और जान लेते हैं कि जैसे राज्यसभा जो है इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा का तो विघटित किया जा सकता है, उसको भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। और इसमें जो इसका राष्ट्रपति के पास जो क्षमता होती है वो 14 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, जिसमें से राज्यसभा में 2 भेज सकता है और 12 लोगों को लोकसभा में भेजने की क्षमता होती है राष्ट्रपति के पास। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2, ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इसके सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3, उदंत मार्तंड, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर, याद रखिएगा, उदंत मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। एक फैक्ट इसमें याद रख सकते हैं कि जो 1825 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1825 में ये पहला हिंदी का था समाचार पत्र। तो ये पूछ सकता है कि ईयर इसका बताइए, तो 1825 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है अवधी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हिंदी एक भाषा है, जबकि अवधी जो है क्या है, एक बोली है। अच्छा, बोली क्या होता है? बोली वह जो हम लोग बोलते हैं लेकिन उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी का एक बोली जाने वाली जो प्रचलित वो सिंबल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिंबल को यूज करके बोला जाता है, लेकिन वो भाषा नहीं है क्योंकि उसका व्याकरण नहीं है। यहाँ पे वैसे ही अवधी जो है ये इसका भी कोई व्याकरण नहीं है, इसलिए इसे बोली कहा गया, ठीक है। ये बहुत सारा जगह पे प्रचलित है लेकिन इसका कोई व्याकरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा एथेंस, 1896, ठीक है, 1896 एथेंस। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में, ठीक है, और ग्रीस का पुराना नाम यूनान है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, इतिहास में बहुत जगह हम लोग पढ़े होंगे कि यूनान शब्द, तो यूनान को ही अब नया जो नाम दिया गया है वो ग्रीस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक, देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कि 8 स्वर्ण पदक, अच्छा 8 गोल्ड मेडल जो है वो जीता था भारत ने, किस खेल में? तो हॉकी में, ठीक है, ये याद रखिएगा कि हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, इसमें एक और पॉइंट है कि भारत ने जो हॉकी खेल है, हॉकी में 11 टोटल पदक जीते हैं, उसमें 8 जो है वो स्वर्ण पदक है, ठीक है, 8 स्वर्ण पदक है हॉकी में, लेकिन टोटल हॉकी में 11 जीता है, जबकि 8 गो उसमें स्वर्ण पदक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये स्थित है लुसाने, ऑप्शन डी,
लुसाने, और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में लुसाने स्थित है। और यहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय लोक जो ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय लुसाने में यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो देखिए इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्विट्जरलैंड जो है वहाँ उसकी राजधानी बर्न है, ठीक है, उसकी राजधानी है बर्न। और ये जो जेनेवा शब्द है, जेनेवा बार बार आपने सुना होगा, ये भी स्विट्जरलैंड में ही स्थित है, ठीक है, और राजधानी उसका बर्न है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सॉरी बर्न, बर्न होगा ऐसे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे। देखिए सारे क्वेश्चन जो है हम लोग वैसे ही चुन चुन के लाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के संग शेयर करें और हम लोग को मोटिवेट करें ताकि हम लोग और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के ले आएँ। थैंक यू फ्रेंड, देखने के लिए धन्यवाद।